हाय दोस्तों, क्या आपको भी शर्म लगता है किसी से कुछ कहने में, किसी से बात करने में? क्या आपको भी हेजिटेशन होता है? तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में इसी टॉपिक ऊपर बात करेंगे और साथ ही इसे छोड़ने का उपाय भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एरिथ्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में बच्चों से लेकर बड़ों तक आ ही जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि हमको पता ही नहीं होता कि क्या हम किसी बीमारी के शिकार हैं। आप इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं, इसके प्रति सचेत ही नहीं होते और धीरे धीरे ये आपकी कैरियर, आपकी जिंदगी पर ऐसा बुरा असर डालती है कि आप सफलता की रेस में काफी पीछे रह जाते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके चपेट में सभी आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता। दरअसल एरिथ्रोफोबिया बीमारी और कुछ नहीं बल्कि शर्माने की बीमारी है। मतलब कि जो लोग बात बात पर शर्माने लगते हैं या जिसको शर्माने की आदत कुछ ज्यादा ही है और सामने वाले व्यक्ति से नजर मिलाकर बात करने में भी हेजिटेशन होती है, तो जान लीजिए अधिक शर्माना एक बीमारी ही है जिसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोफोबिया है। कभी भी इसे हल्के में ना ले, क्योंकि शर्माने की बढ़ती आदत न सिर्फ आपको रोगी बनाती है बल्कि ये आदत आपके अंदर बात बात पर न बोल पाने की और झिझकने की बीमारी पैदा कर देती है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और इससे आपकी सोचने की, तर्क करने की क्षमता भी कम हो जाती है और आपकी सारी पर्सनालिटी को भी प्रभावित करती है। बात बात में दूसरों के सहारे की तलाश में रहते हो। आपको कोई छोटा सा काम कराने में भी दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस होने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में ज्यादा होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स टीचर से प्रश्न पूछने में संकोच करते हैं और साथ ही साथ किसी प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाते, भले ही उनको उसका जवाब पता हो। उस टाइम स्टूडेंट्स के अंदर शर्म नहीं, डर होता है। ऐसा तो आपने बचपन में भी महसूस किया होगा। जब भी नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको अधिकतर असफलता ही हाथ लगती है। ऐसे छात्रों में इंटरव्यू के नाम से कंपन होने लगती है और जब कैबिन में बैठे इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने बैठते हैं तो संकोच के कारण वो सही जवाब नहीं दे पाते या यूं कहे कि खुद को साबित नहीं कर पाते। एक बात याद रखिए कि शर्म से झिझक पैदा होती है और इस झिझक के कारण आप सही से अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख पाते, भले ही आपको सही आता हो। ऐसे हालात आपके आत्मविश्वास को कम करने वाले होते हैं और जब ये घटना आपके साथ साथ बार बार होती है तो फिर आत्मविश्वास जवाब दे जाता है और समाप्त हो जाता है। एरिथ्रोफोबिया मतलब शर्माने की इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाएं? इसके लिए सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि इसका इलाज आपके अपने हाथों में है। आपका अपना आत्मनियंत्रण आप में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। शर्माना जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही, बात बात पर बार बार नहीं। समय समय पर अपने आप को जांच कीजिए, क्या आपकी इस आदत में कुछ सुधार हो रहा है या नहीं। अपने साथ साथ दूसरों पर भी ध्यान दें। यदि कोई आपके सामने शर्मा रहा है तो उसको वहीं तुरंत इस बात की याद दिलाएं। यकीन मानिए आपको अच्छा महसूस होगा। सोचो आप किसी फंक्शन में बिना चप्पल या जूते के गए हो तो उस टाइम आपको कैसा फील होगा। ये रियल है कि आपको शर्म आएगा, लेकिन शर्म, डर और हेजिटेशन हटाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ऐसी छोटी छोटी काम डेली लाइफ में जरूर कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके अंदर की साइनेस और हेजिटेशन को दूर करने में जरूर मदद किया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।